अनवार उल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम के बजाय कौन सा बड़ा ओहदा देने का फैसला हुआ था? वालिद उन्हें क्या बनते देखना चाहते थे? दादा कौन सी बड़ी शख्सियत के खुसूसी मुआलिज थे? बाप के कयाम में क्या किरदार था? इरफान सिद्दीकी के हंगामा खेज इंकशाफात। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और रोजनामा जंग के कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में निगरां वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की शख्सियत, खानदान समेत निजी जिंदगी और सियासी कैरियर पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं कि अनवार उल हक काकड़ को मैंने पहली बार सेनेट में देखा जब मार्च 2021 में ऐवान बाला का रुकन बना। तब वो इक्तदार का झूला झूलती तहरीक इंसाफ के साथ सरकारी बेंचों पर बैठा था। बाज़ाब्ता इजलास के पहले या दूसरे दिन ही वो मेरे पहलू में आ बैठा। हौले हौले हमारी कुर्बतें गहरी राजदारी में ढलती गईं। एक मकाम पर इस राजदारी का रंग इतना गहरा हो गया कि ना मैं गोशा लब पर ला पाऊं ना वो बयान कर पाए। बलूचिस्तान से आने वाले बेशतर सियासतदानों के बरक्स इसके सर पर सरदारी की कोई दस्तार फजीलत नहीं, आम से घराने में पैदा हुआ। बलूचिस्तान में काजी ईसा और मुस्लिम लीग के बानियों में एक बड़ा नाम अरबाब करम खान कासी का था। म्यूनसिपलिटी का मेंबर होते हुए अरबाब करम खान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। अनवार उल हक काकड़ की वालदा उन्हीं अरबाब करम खान कासी की पोती थी। अनवार के दादा डॉक्टर नूरुल हक बरसों खान ऑफ कलात के खुसूसी मुआलिज रहे। लाजवाल हुब्बुल वतनी बलूचिस्तान की तहजीबी और सकाफती रिवायत से पुख्ता वाबस्तगी और वहाँ के सख्त कोशबासियों के जज्बा और एहसास आगाही 3 नस्लों से अनवार उल हक काकड़ के लहू में रची बसी है। माँ तो अपने इकलौते बेटे के लिए आरजुओं की बुकची खोलने से पहले ही उस वक्त इस दुनिया से कोच कर गई जब अनवार उल हक की उम्र सिर्फ 4 साल थी। उम्र भर सरकारी मुलाजमत करने वाले वालिद की ख्वाहिश थी कि बेटा CSS करके बड़ा अफसर बने या फिर फौज में कमीशन हासिल करे। अनवार उल हक के दिल में इब्तिदाई उम्र से ही सियासत जन्म ले रही थी। ज़माना तालिब इल्मी में अवामी नेशनल पार्टी ने उसके दिल पर दस्तक दी। वो उसकी ज़ेली तंजीम पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन का सरगर्म रुकन और फिर सदर बन गया। जवानी की शाख सब्ज पर शगुफे फूट रहे थे कि वालिद का भी इंतकाल हो गया। तब अनवार उल हक की उम्र 19 साल के लगभग थी। इकलौती बहन भी 2005 में चल बसी। निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर उसकी तकरीब हल्फ बर्दारी में गालिबन उसकी अहलिया और उसका इकलौता बेटा 9 साला नूरुल हक की शरीक हो पाए। वालिदैन की रूहें यकीनन आसूदा होंगी। वालिद एहतशाम उल हक काकड़ खुश होंगे कि बेटे ने CSS ना किया लेकिन बड़े बड़े अफसरों से बड़ा अफसर बन गया। उन्हें इस बात की भी खुशी होगी कि गो अनवार उल हक वर्दी पहनकर फौज में शामिल ना हुआ लेकिन खुद फौज ने उसके दिल में पुख्ता बनकर दिल वाली छावनी बना ली। अनवार उल हक सियासत के लिए बना था। सियासत भी ऐसी कि कैदोबन और दारुल रसन की पुरखतर राहों से कन्नी कतरा कर सीधी मंजिल लैला को जा निकले। इसी नजरिए सियासत के तहत उसने अपना सफर परवेज मुशर्रफ के जच्चा और बच्चा मरकज में जन्म लेने वाली मुस्लिम लीग काफ से किया। 2008 में उसके टिकट पर इंतखाब लड़ा और हार गया। ये नाकामी उसके फलसफे सियासत को पुख्ता कर गई। उसे ज़मीनी हकीकतों के गहरे शऊर के साथ रास्ता तराशना इंतखाबी बखेड़ों में पड़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगने लगा। 2018 के इंतखाबात से पहले ही नताइज मुरतब किए जा चुके थे। फैसला हुआ कि सेनेट में मुस्लिम लीग नून को बालादस्ती हासिल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा ज़रूरी ठहरा। वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। नोश्ता दीवार पढ़कर वो मुस्ताफ़ी हो गए। एक नई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की दाग बेल डाली गई। इस सारी मनसूबाबंदी में जाम कमाल और अनवार उल हक पेश पेश थे। जिंदगी के पहले सियासी जोड़ तोड़ में इस फैसला कुन किरदार ने अनवार उल हक के लिए ऐवान बाला के दरवाजे खोल दिए। ज़मीनी हकीकतों के एक और नवाज और बाप के बापों में शुमार होने वाले मोहम्मद सादिक संजरानी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेट में आ गए। कहा जाता है कि तब अनवार उल हक काकड़ से वादा किया गया था कि उन्हें सेनेट का चेयरमैन बनाया जाएगा। वो इस मनसब बुलंद से कोई बालिश्त भर ही दूर थे कि सादिक संजरानी आगे निकल गए। कॉलम निगार अनवार उल हक के बारे में मजीद लिखते हैं कि वो लापता अफराद और महरूमियों की 22 कहानियों को भी मुबालिगा आमेज करार देता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल से आगाह है, गहरा दर्द भी रखता है और सिमानी का अज़्म भी। मैं देख रहा था कि जूं कौमी असम्बली की तहलील और निगरां हुकूमत की तश्कील का मरहला करीब आ रहा है, काकड़ के चेहरे पर जल्द दुल्हन बनने वाली दोशीज़ा की शिक गहरी हो रही है। एक दिन उसने मुझसे राजदारी का अहद लेते हुए बताया, फैसला हो गया है, मैं बन रहा हूँ। इसलिए जिस ओहदे का जिक्र किया वो वज़ीर आज़म का ना था। ऐलान से 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया। अनवार उल हक से पूछा कि आपका नाम वज़ारत उज़्मा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, क्या आप राज़ी हैं? अनवार ने बलूचिस्तान की पाकीज़ा तहजीब की परवरदा शर्म हया में गंदी दोशीज़ा की तरह गर्दन झुकाई और बोला, जी मैं राज़ी हूँ, और पालकी का इंतज़ार करने लगा। दोस्त होने के नाते मेरी आरजू है कि अनवार उल हक अपनी पूरी तवज्जो बर वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के बुनियादी वजीफ़े पर मरकूज़ रखे। वो कोई जिंदा और ताबिंदा मुनफरिद और मुमताज़ रिवायत डाल गया तो ठीक,
वरना गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, बलख शेर मज़ारी, मोइन कुरैशी, मेराज खालिद, मोहम्मद मियां सुमरो, मीर हज़ार खान खूसो और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मलिक के नामों के साथ एक और नाम का इजाफा हो जाएगा, अनवारुल हक काकड़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।